ये कहानी एक माया नाम की लड़की की है। माया ने हाल ही में शहर के किनारे एक पुराने विक्टोरियन तर्ज के घर में रिहाइश इख्तियार की। किराया सस्ता था, छतें ऊंची थीं और हर कोने में पुरानी शान झलकती थी। सब कुछ बेहतरीन था सवाए एक आईने के। वो आईना ऊपर की राहदारी में नस्ब था, दीवार में जुड़ा हुआ, इतना भारी कि हटाना मुमकिन नहीं था। इसका शीशा पुराना, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ और हमेशा हल्का सा अंधेरा लगता। दिन के उजाले में भी वो रोशनी को जज़ब कर लेता। माया ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन हर रात कुछ अजीब सा लगता। एक रात जब वो दांत साफ कर रही थी, इसे आईने में अपने पीछे किसी के गुजरने का अक्स दिखाई दिया। वो फौरन पलटी। पीछे कोई ना था, न खिड़कियां खुली थी न हवा चली थी, बस खामोशी। माया ने खुद को समझाया, पुराना घर है, रोशनी का खेल है। अगली रात वो जानबूझकर आईने में देखती रही। इस बार इसने देखा, इसके पीछे कोई खड़ा था, एक साया, खामोश, साकिन, बस देखता हुआ। वो पलटी, राहदारी खाली थी। लेकिन जब उसने दोबारा आईने में देखा तो इसका अक्स उसके पीछे नहीं पलटा था। आईने में माया अब भी पीछे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में किसी ने माया के कान के करीब उसकी अपनी ही आवाज में सरगोशी की, अब मैं असली हूँ। माया ने जब वो सरगोशी सुनी, अब मैं असली हूँ, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो भागती हुई नीचे की तरफ लपकी, हाथों से दीवारें टटोलती, अंधेरे में ठोकरें खाती। लाइट का बटन दबाया, लेकिन बत्ती न जली। पूरा घर जैसे सांस रोके खड़ा था। इसे लगा वो ख्वाब देख रही है, ये शायद कोई दिमागी खलल, लेकिन दिल की धड़कन हकीकत बता रही थी। अगली सुबह वो मकामी दुकान पर गई और एक बुजुर्ग से बात की जो बरसों से इस मोहल्ले में रह रहे थे। जब माया ने आईने का जिक्र किया तो बूढ़े की आंखें फैल गईं। बेटा, वो आईना पहले भी इस घर में कई सानिहात का गवाह रहा है। जिसने भी ज्यादा देर इसे घूरा है, कुछ ना कुछ खो बैठा। कुछ ने अपनी अकल और कुछ ने अपना आप। माया ने बात को मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। चंद दिनों में इसने महसूस किया कि आईने में इसका अक्स अक्सर इसकी हरकत की नकल करने में ताखीर करने लगा है। जब वो हाथ उठाती तो आईना चंद लम्हों बाद ही हरकत दिखाता, जैसे कोई दूसरा वजूद इसकी हरकत को सीखने की कोशिश कर रहा हो। एक रात वो बिस्तर पर लेटी थी जब इसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलने लगी कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सामने कुछ नहीं था, लेकिन आईने में वो वाजिया तौर पर देख सकती थी। इसका अक्स हाल ही में खड़ा इसे घूर रहा था। माया ने एक दिन फैसला किया कि वो आईने को निकाल बाहर करेगी। इसने औजार निकाले, दीवार में जुड़ा हुआ आईना निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहली कील खींची, कमरे की दीवारें लरसने लगी, जैसे कोई कैद टूट रही हो। आईना खुद बहुत जमीन पर आ गिरा, शीशा चिकना चूर हो गया। माया ने सुकून की सांस ली, लेकिन कुछ लम्हों बाद इसे अपने पीछे एक साया महसूस हुआ। इस बार कोई सरगोशी नहीं थी, बल्कि सांसों की गर्म हवा थी जो उसकी गर्दन को छू रही थी। वो आहिस्ता से पलटी और वही अक्स, जो अब शीशा नहीं बल्कि गोश्त पोस्ट का था, इसके सामने खड़ा था। माया चीखी, लेकिन आवाज नहीं निकली। अक्स ने बस एक जुमला कहा, अब तू अंदर रह गई और मैं बाहर। माया की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया। आज भी वही आईना दोबारा किसी ने जोड़ दिया है। एक नया किराएदार आया है और रोज खुद को आईने में देखता है और खुश होता है कि कितना खूबसूरत घर मिला है। लेकिन इसे मालूम नहीं, जो अक्स इसे हर रोज देखता है वो माया नहीं, कोई और है। और वो अक्स अब इंतजार कर रहा है अगले जिस्म का।